निर्गमन के पुस्तक दूसरी अध्याय को ध्यान करें। निर्गमन के पुस्तक दूसरी अध्याय में 25 वचन लिखा गया है। 25वीं वचनों में पहला और दूसरा वचनों को देखेंगे तो मूसा का जन्म और मूसा को छिपाना, 3 महीने तक छिपा के रखना। एक बात में बताना है तो इट्स ए प्रिपरेशन फॉर डिलीवरेंस। परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने के लिए, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसकी प्रारंभ दूसरी अध्याय में पूरा है। दूसरी अध्याय में मूसा को 80 साल आता है, इसलिए ये अध्याय 80 साल की इतिहास को बताती है। मूसा की बहन मिरियाम, मूसा की माता ने मूसा को सरखंडों की एक टोकरी में छिपाकर नील नदी में छोड़ते ही हैं। छोड़ने की समय एक चौकीदार के रूप में वो अपनी भाई के बारे में ध्यान कर रही थी मिरियाम ने। इब्रानियों के पत्री 11वीं अध्याय 23वीं वचन में इस बात रहती है। फिरौन की बेटी वहाँ नहाने के लिए आती है। उस समय उस बालक को देखकर इब्रानियों के संतान में से एक है कहकर जानकर वो मूसा को पालने के लिए इच्छा रखी है। मूसा की माता को उसकी दाई के रूप में उनको रखे हैं। तब से लेकर राजा के मैदान में, राजा के महल में एडॉप्टेड सन के रूप में, राजा के संतान में एक एडॉप्टेड सन के रूप में वो पालना बढ़ना हम देखते हैं। यही घटना हम लोगों को 9 वचन तक दिखाई देती है। 10वीं वचन में हम लोग को एडॉप्टेड दिखाई देती है। जल से निकाला गया है, इसलिए इसको मूसा कहकर नाम देना है कहकर फिरौन की बेटी उनको मूसा कहकर नाम रखती है। उसके बाद 11वीं वचन से देखा जाएगा तो मूसा ने बड़ा होता है, 40 इयर्स आ चुकी हैं। उसी समय में एक इब्रानी को एक मिस्त्री मारना, वो घटना वहाँ होती है। एक मिस्त्री भाई ने इब्रानी भाई को, एक मिस्त्री जन ने इब्रानी भाई को मारने लगता है। मूसा ने देखकर उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा के रखा। उसके बाद एक इब्री ने दूसरे इब्री से लड़ना और झगड़ा करना होता है। एक दूसरे के बीच में मारपीट हो रहा है। मूसा ने उन दोनों को, जो अपराधी था उसको डांट रहा था, तो वो इब्री व्यक्ति ने, किसने तुझे हम लोगों पर हकीम और न्याय ठहराया कहकर कहता है। ये पूरी घटना 11वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक हमको दिखाई देती है। तुझ पर मैं कंप्लेंट दूंगा कहकर वो इब्री कहते ही उस बात को डर के मूसा ने भाग गया था। वहाँ उसको 40 इयर्स एज थी। मिद्यान को गया था मूसा ने, वहाँ सिप्पोरा से वो मिले हैं। वो हमको 16वीं वचन में दिखाई देती है। 16वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक ये घटना हम देख सकते हैं। 20वीं वचन से लेकर 22वीं वचन तक मूसा की परिवार का विवरण दिया गया है। 23वीं वचन से लेकर 25वीं वचन तक मूसा की परमेश्वर कौन है, कैसे है, उसके बारे में विवरण दिया गया है। इस रीति से हम सबको दूसरी अध्याय दिखाई दे रही है। दूसरी अध्याय पहली वचन से लेकर हम लोग ध्यान करेंगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने
एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। लेवी की कहात कहात की पुत्र अमराम अमराम और एखाबेद, इन दोनों पति पत्नियां हैं। पति और पत्नी हैं। दूसरी वचन, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हम लोगों को इब्रानियों के पत्री 11वीं अध्याय 24वीं वचन में ये विषय के बारे में बताती है। मूसा ने सुंदर है कहकर उसको विश्वास से वो लोग छिपा के रखे हैं। परमेश्वर ही एक पर्पस के लिए इस बालक को दिए हैं कहकर इस प्रकार की विश्वास उन लोगों के अंदर थी। वो मूसा बालक के समय में से ही इसीलिए वो लोग छिपाए हैं। उसके बाद उन लोगों ने उसको छिपा ना रख सके, इसलिए वो एक सरखंडों की एक टोकरी लेकर उसको राल लगाकर, चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आए। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। फिरौन की पुत्री स्नान के लिए नहाने के लिए फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने घासों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, देखिए यहाँ उस बालक के ऊपर परमेश्वर ने तरस दिखाया है। ध्यान से देखिए परमेश्वर की योजना। सोचिए, मूसा ने जीवित रहना है। मूसा ने जीवित रहना है तो एक ही मार्ग है। फिरौन के घर में है तो ही वो जीवित रहेगा। इजराइलियों के घर है तो घराने है तो वो मार डालना है। वो जो बालक ने, वो कानून है। इसलिए वो सुंदर है वो बालक। उस बालक को देख के सो जब उस बेटी को, फिरौन की बेटी को तरस आया है, वो परमेश्वर ही उसको दिया है वो तरस। इब्रानियों के लोगों में से एक लड़का है, एक संतान है कहकर वो लोग पहचान चुके हैं। उस बेबी के ड्रेस, वो छोटा सा बालक के वस्त्रों को देखकर पहचान लिए हैं। एक वाइज गर्ल, एक अच्छी सोच के अनुसार एक लड़की ने ये मूसा की सगी बहन इब्रानियों के स्त्रियों में से किसी को दाई के रूप में लेकर आए क्या कहकर फिरौन की बेटी से पूछने लगी। वेरी वाइज गर्ल, इंटेलिजेंट वन, बहुत सोच समझकर, बुद्धि ज्ञान से, विवेक से ये लड़की ने पूछी है। सिर्फ चौकीदार ही नहीं बनी बाई को, उस बाई को पालने के लिए, आपके लिए पालने के लिए, तेरे लिए बालक पालने के लिए। ध्यान दीजिए, ये बालक तेरे लिए बढ़ाना है। वो ग्रहण कर चुकी है वो छोटी सी लड़की। ये रानी फिरौन की बेटी मूसा को देखते वक्त, उस बेटा को देखते वक्त दिखाने वाली जो व्यवहार को देखकर वो छोटी सी लड़की ने ग्रहण की थी। दाई को बुला लाए क्या कहकर जाकर दाई के जगह में अपने खुद की
माता को ही लेकर आई थी। मूसा का और मिरियम का खुद की माता को ही लेकर आई थी। ऐसे उससे पूछकर जाके अपनी माता को ही लेकर आई हैं। आइए वचन में पढ़ेंगे। क्या मैं जाकर, 7वीं वचन, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे, तेरे लिए दूध को पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। जल से निकाला गया है इसलिए उसको मूसा कहकर नाम धारण किए है। ड्रॉन फ्रॉम द वाटर कहकर अर्थ आती है मूसा का मतलब। ध्यान दीजिए परमेश्वर की तरस उस परिवार के ऊपर कैसे है। याकूब अपने खुद की पुत्र को दूध देने की वजह से उसको मजदूरी मिली है। परमेश्वर ने ऐसे बनाया था। अपने खुद का बेटा को भोजन देकर पालने के लिए परमेश्वर ने मजदूरी दिलाया है। परमेश्वर कितना महान तरस दिखाया है, दया दिखाया है, सोचना है। वहाँ मूसा की उम्र 40 वर्ष आते ही मिस्री देश की जितने भी ज्ञान, जितने भी बुद्धि है, उस सब में वो प्रावीणता पाया है। फिरौन के बाद फिरौन के स्थान में पहुंचने की योग्यता वो बन चुका है मूसा ने। उस ज़माने में, उस समय मूसा ने लोगों के पास जाकर उन लोगों की कठिनाई को देखा था। वो लोग किस प्रकार की कष्ट उठा रहे हैं देखे हैं। तब लोगों में से उसी समय मिस्री जन ने एक इब्री के भाई को मारते हुए देखा और उसको मार डालकर बालू में छिपा रखा मूसा ने। मूसा की सोच, परमेश्वर ने उसको एक रक्षक के रूप में इस्राएलियों की रक्षा करने के लिए, इस्राएलियों की छुटकारा के लिए मुझे नियुक्त किया है कहकर वो उसी सोच में रहता था मूसा ने। इसलिए उन लोगों के झगड़ों में कदम डालकर अपने खुद का, इसलिए उनके झगड़ों के बीच में टांग लगाकर न्याय करने के लिए कोशिश किया था। इस बार दो इब्री लोग ने झगड़ा मारपीट कर रहे थे। मूसा ने उन लोगों के पास जाकर जो अन्याय किया था, अपराधी ठहराया गया था, उस व्यक्ति को देखकर तू अपने भाई को क्यों मारता है कहकर पूछा। वो व्यक्ति ने यूं कह रहा था कि जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? किसने तुझे हम लोगों पर हकीम और न्याय ठहराया कहकर कहा था। ये दोनों भाई लोग थे लेकिन मारपीट कर रहे थे। एक अन्याय किया था, फिर एक व्यक्ति ने मारपीट उसके ऊपर कर रहा था। अन्याय किया हुआ व्यक्ति मूसा को भी धमकी दे रहा है। इस्राएलियों के ऊपर न्याय के रूप में कौन ने तुझे नियुक्त किया है, कौन न्याय ठहराया है? प्रेरितों के पुस्तक 10वीं अध्याय में हम लोग देखते हैं तो प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय में हम देखें तो 42 वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह ने इस्राएलियों के ऊपर न्याय के रूप में ठहराया है कहकर लिखा गया है। लोगों की जीवन के वजह से, भक्तों के जीवन में वो लोग जो सामना किए हुए निंदा, इस्राएलियों के छुड़ाने के लिए, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ही नियुक्त किया था।
परमेश्वर ने मूसा की नायकत्व मूसा की शासन को मूसा की शासन और नियम को वो लोग माने नहीं, इसलिए उसकी समय अभी आया नहीं। उस समय नहीं आया, तब वो प्रयत्न किया ताकि पा सके न्याय करने के लिए। इसलिए कभी भी तुरंत मूसा ने डर गया। डर के नाते वो मिधान की देश में पहुंच गया था। मिधान में रऊएल कहकर एक व्यक्ति है। मिधान के याजक था वो। उस याजक को 7 बेटियां थी। उसको भेड़ों को झुंड है, भेड़ों के। उस मिधान याजक ने अपने बेटियों को उस झुंड को, बकरी भेड़ के झुंडों को देकर चराने के लिए उन लोगों को भेजता था। वो लोग गांव के बाहर रहने वाली कुएं के पास वो लड़कियों ने आए हैं। वहाँ मूसा ने उठकर उस झुंडों को पानी पिलाया, उस लड़कियों को मदद किया था। याकूब भी इसी संदर्भ के रीति से वो राहेल को मिला था। कुएं के पास पानी रखते समय ही राहेल को मिला था। वैसे ही मूसा भी जल को निकालकर उन लोगों को पिलाने के संदर्भ में ही सिपोरा से मिला है। ये रूएल के पास लौटी। पिता ने पूछने लगा, इतनी जल्दी लौट आए हो, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आए हो, कहकर पूछा अपनी बेटियों से। तब मूसा को मिस्री है कहकर वो जानकर अपने वस्त्र के हिसाब से मिस्री एक व्यक्ति ने अपने झुंड, भेड़ बकरियों के झुंड को पानी पिलाने के लिए मदद किया है। और कई एक मिस्त्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। इसी के कारण हम लोग जल्दी आए हैं कहकर कहे थे उस बेटियां ने पिता से। वो तुरंत वो व्यक्ति ने कहा है, क्यों सब छोड़कर आए हैं, वो कहाँ है और क्यों छोड़कर आए हैं कहकर बुला भेजा है। देखिए, एक पिता ने अपने बेटी को किस रीति की पति मिलना है कहकर यहाँ दिखाई देती है। एक अच्छा सा काम करने वाला व्यक्ति अपने बेटियों को या बेटी को रक्षा करने वाला एक व्यक्ति, अपने बेटी को बहुत सुरक्षित और पालन पोषण करने वाला एक व्यक्ति, कोई भी हो, मदद करने वाला एक व्यक्ति, इस प्रकार के गुण व्यक्तियों को मूसा ने हाँ कहा था। उस समय रूएल ने अपने बेटियों में से सिपोरा को मूसा को दिया है। वहीं रहकर वो 2 पुत्रों को पैदा किया है। पहलौटा पुत्र गेर्शोम वहीं पैदा हुआ है। गेर्शोम को उत्पन्न किया। 40 दिन वहाँ रहा, क्षमा कीजिए 40 साल वहाँ रहा। उस 40 साल में वो अपने खुद का एक झुंड भी नहीं बना लिया है। अपनी ससुर की इत्रों का ही झुंड को पालन किया है, पाला है, चराया है। वो अपने लिए कोई भी बॉन्डेज क्रिएट नहीं कर लिया था, क्योंकि वो एक छुड़ाने के लिए नियुक्त किया गया हुआ सोच उन पे है। इसी के कारण, इसीलिए वो मिस्र देश को आते ही मिस्र देश के विषय में आएंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो मिस्र की राजा बनने का योग्यता उनको था, लेकिन वो लोगों, परमेश्वर के लोग से निंदा
उठाना ही बहुत धन्य की बात है कहकर मूसा ने चुन लिया है। इसलिए अपनी मार्ग मिस्र की भिन्न मिस्र की विरुद्ध अपने जीवन को चलाया है। इसलिए मूसा ने रऊएल हम लोगों को उत्पत्ति के पुस्तक 25वीं अध्याय में अब्राहम ने केतुरा को विवाह किए के बाद पैदा हुआ मिधान के परिवार में से निकल कर आया है। इसलिए ये सब लोग बंधु मित्र लोग हैं। बंधु मतलब रिश्तेदार लोग हैं। अब्राहम के संतान में से ही रऊएल और केतुरा के संतान की द्वारा ही आया है। उस रऊएल का दूसरा नाम ही इत्रो है। अब्राहम ने शारा और उन दोनों के पुत्र जो इसहाक की संतान में से याकूब में से लेवी में से मूसा आया है। ये सब लोग एक रिश्तेदार में से ही निकले हैं। ये हम जानना चाहिए। उसके बाद 23वीं वचन से लेकर 25वीं वचन तक देखेंगे तो बहुत दिनों के बीतने पर बहुत दिन बीत चुका है। मिस्री के राजा जो मूसा को मार डालना चाहता था वो मर गया। इसलिए इस्राएली लोग अपने कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। उसकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची है। उस समय मूसा को 80 साल आ चुका है। तीसरी अध्याय होरेब के पर्वत पे मूसा निकलते समय 80 वर्ष का हो गया है। 40 ईयर्स 340 मूसा के जीवन में। पहला 40 ईयर्स इजिप्ट में, दूसरी 40 ईयर्स मिधान में, थर्ड 40 ईयर्स मिस्र देश में से यात्रा करने का ऐसे हुआ है। इसलिए मूसा के लाइफ बहुत अद्भुत रीति का है और महान नेता है। परमेश्वर को आमने सामने बात किया हुआ एक महान व्यक्ति है वो। परमेश्वर ने उनको तैयारी के लिए उसको 40 साल भेड़ों को चराने के लिए रखा है। इस्राएलियों ने भेड़ों के मन जैसे ही उन लोगों का व्यवहार है। इसलिए मूसा के बारे में गवाही देते वक्त परमेश्वर ने मेरे सारे घराने में बहुत नम्र व्यक्ति है कहकर गवाही दिए हैं। नम्रताई को सीखा है मूसा ने। पहले 40 वर्ष में बहुत चंचल मन का टाइप का रहता था। मारपीट करने के लिए तैयारी के साथ रहता था। दूसरी 40 की वर्ष में वो अपने आप को नम्रताई सीख लिया है। दीनता को सीख लिया है। झेलना सहना धीरज सीख लिया है। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने भविष्य की मिशन के लिए तैयारी के लिए मिधान में एक सिखाए हैं। वो सब डिजर्ट लैंड था। वो पूरा रेगिस्तान है। उस प्रांत में वो लोग अपने जीवन को चलाए थे। लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्णय समय आ चुका है। फिरौन के सामने मूसा खड़े होते समय उस वक्त मूसा को 80 साल आ चुका है।
एक निर्णय काल आया है, निर्णय समय आया है, परमेश्वर उनको याद किया है, स्मरण किया है। जीवित लोगों को परमेश्वर जो कहते हैं, वो परमेश्वर ने उन लोगों को याद किया है। और इस्राएलियों को देखकर, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया है, उन पर चित्त लगाया है, उनके ऊपर अपनी तरस को दिखाया है, अपनी योजना को बताने के लिए इच्छा रखा है। वो अपनी प्रजा के लिए उतर कर आने के लिए इच्छा रखा है। मूसा ने भौतिक रूप में नायक के रूप में दिख रहा है, तो भी इस्राएलियों को छुड़ाकर और चलाने वाला, चलाया हुआ व्यक्ति या चलाया हुआ वो केवल परमेश्वर ही है। ये तीसरी अध्याय में हम लोगों को स्पष्ट रूप में समझ आती है। इसलिए मूसा को उसके जीवन में 80 साल अपनी उम्र, मिस्र में 40 साल और मिद्यान में 40 साल, मिद्यान में एक परिवार को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये सारी विवरण दूसरी अध्याय में हम लोग जान लिए हैं, बहुत स्पष्ट रूप में हम लोग जान लिए हैं। मूसा ने मिद्यान में परदेशी के रूप में है कहकर उसी सोच में जिया था। वो अपने स्वयं स्थान नहीं था, ये सोच उनके मन में था। परमेश्वर अपने प्रजा के लिए मुझे नियुक्त किया है कहकर जो सोच उसके मन में था, इसलिए अपने पहलौठा पुत्र को गेर्शोम कहकर नाम रखा है। परदेसी कहकर जो सोच के हिसाब से ही अपने पुत्र को नाम रखा है। ये 40 साल, सेकेंड 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, 40 साल से लेकर 80 साल तक वो उन्होंने एक महान पाठ सीखा है अपने जीवन में। वो ये है कि मैंने परमेश्वर की सेवकाई में काम नहीं आऊँगा, निकम्मा हूँ कहकर, मैं कुछ भी योग्य नहीं हूँ कहकर, मैं एक सामर्थ व्यक्ति नहीं हूँ कहकर जो सोच में आ गया है। दैट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर द मिनिस्ट्री। परमेश्वर, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं एक लायक नहीं हूँ, मैं निष्प्रयोजक व्यक्ति हूँ। आई एम नथिंग एंड आई एम ज़ीरो। इस सोच में वो व्यक्ति आने के लिए 40 साल लगा था। पहले 40 साल की उम्र में वो चंचल मन में रहते थे। मैं ही सब कुछ कहकर व्यवहार किया था, मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा कहकर दौड़ा। सेकेंड 40 ईयर्स में आते ही फुल्ली मैच्योर्ड पर्सन के रूप में वो तैयार हुआ है। एक सही व्यक्ति के रूप में, परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में मैं कौन हूँ कहकर अपने आप को ग्रहण किया है। इस रीति से मूसा ने तैयार हुआ है। इस्राएलियों को छुड़ाते वक्त इस्राएलियों को परमेश्वर की सामर्थ्य से ही छुड़ाना है, मूसा के बल से या मूसा के ज्ञान से नहीं। वो पहचानने के स्थान तक परमेश्वर ने लेकर आया है। उसके बाद होरेब के पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने दर्शन दिया है। यहाँ तक हम लोग दूसरी अध्याय को समाप्त किए हैं। तीसरी अध्याय में परमेश्वर ने होरेब के पर्वत के ऊपर कैसे दर्शन दिए हैं देखेंगे। यहाँ तक दूसरी अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।